Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. Today's video is not going to focus on life skills A1 or IELTS, but in today's video we are going to discuss something very important for the students those are planning to go abroad. Today actually we have two very special guests with us. On my right side is Mr. Dr. Tanveer Ahmed, and on my left side it's Mr. Rana Faraz Ahmed. Yes. They both are very specialist in this field. ये दोनों इस field में एक अपना नाम रखते हैं. Actually, I want to announce that today we have collaborated with their organization. The name of the organization Study Global Lahore. इनका क्या काम है, ये स्टडी वीज़ा के बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर मेनी क्वेश्चंस दोज एवरी स्टूडेंट हैज़ इन हिज और हर माइंड टू आस्क अबाउट देयर गोल्स. सो आज मैंने कहा कि एक तो हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, साथ हम जो है ना क्या कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं. मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स इनसे पूछते हैं. तो पहले मैं डॉक्टर साहब की तरफ मूव करना चाहूँगा. डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका, इतने दूर से आए हैं आप. पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और अभी आप हमें बताएंगे कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बल्कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसका पूरा स्कोप क्या है, ये क्या काम करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. First of all, I would like to thank Mr. Shazad for inviting us in your esteemed office. So we are representing Study Global, which is one of the biggest organization in the world for education as far as education is concerned. Alright. We have its regional office in Lahore. We have two offices in UK. One is in Manchester and Sheffield. Right. We are official partner of more than 100 universities in Pakistan. So we have direct link with these universities. Right. So now I would like for the next procedure and process, our company marketing manager, Mr. Faraz, will give you the information how we have our procedure regarding our admission procedure. Okay. So yes, Mr. Faraz. Hi, this is Faraz from Study Global Lahore. I'm working as a marketing manager of Lahore, and let me tell about you the Study Global Lahore. As my senior Dr. Saab discussed about the introduction of the Study Global Lahore. मज़ीद इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग we are not the agents. We are the official representatives of the universities of the UK. More than 100 universities are on our panel, और हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन टच रहते हैं. यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ काम करते हैं, और उनमें बेशतर ऐसे भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जिनके हमारे पास डायरेक्टली लिंक्स हैं, जिनके साथ हम डायरेक्टली कॉल पे बात करते हैं एंड उनके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं और इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि आपका और प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेसिंग क्राइटेरिया क्या है, आपके मार्क्स कितने चाहिए. यानी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं. उस हवाले से हम आज एक आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं जिसका बेसिक मकसद ये है कि कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर उनके माइंड में आते हैं, ताकि वो बता दें और वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें. सो जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आप कहीं स्टार्ट कर दें. Okay, most of the students when they come to me, they first of all they ask me that, sir, how much time will it take to like process all these things? कितना टाइम लगेगा? यस, इन द यूके आमतौर पर जो टाइम होता है, टाइम प्रोसेसिंग टाइम है, अगर स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यूके में जो आपको 1 महीने के अंदर प्रोसेसिंग पूरी करके आपको कैश लेटर इशू कर देते हैं. बट अगर स्टूडेंट का कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, कुछ के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ की डिग्रीज अभी इशू नहीं होती हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स में कुछ पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा होता है, यानी मुख्तलिफ केसेज होते हैं. तो उस केस में आपको मैक्सिमम 2.5 माह यानी 2 माह या 2.5 माह के अंदर आपका एक प्रोसेसिंग टाइम, ये एक एवरेज टाइम है, और ये तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है अगर आप हमारे जरिए काम करवाते हैं.
ऑन द अदर हैंड जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो मार्केट में एक ट्रेडिशनल एजेंट्स बैठे हैं, वो तो आपको 2 माह में सिर्फ ऑफर लेटर निकाल के देते हैं, वो भी गारंटी नहीं होती कि 2 माह में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट हमारा वो प्रोसीजर नहीं है। हमारा ऑफर लेटर का जो क्राइटेरिया है, टाइम पीरियड है, वो मैक्सिमम 2 वीक्स है। और आमतौर पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो हम 1 से 2 दिन के अंदर उनके ऑफर लेटर्स जनरेट करके आपको दे सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटीज़ कोई आम यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हाई रेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लंदन में है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यानी मेन सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है, और उनके एम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम यूके में सबसे ऊपर है। थोड़ा सा बात स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमें एरिया से गर्ज नहीं है, हमें ये बताएं कि सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी हो, अच्छी भी हो, सस्ती भी हो, तो कौन सी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो आप स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड करते हैं, जो अगर वो कहते हैं कि जी हमें जो है ना इतनी फीस भी पे ना करनी पड़े और एरिया भी अच्छा हो, वहाँ पे मतलब जो बैंक स्टेटमेंट का होता है आपको पता है, तो वो भी हमें कम से कम शो करनी पड़े, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। अगर देखें यूके के अंदर आमतौर पर सर इस तरह होता है कि 2 सिटीज़ हैं, एक उनकी अकोमोडेशन ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है इनसाइड लंदन, एक है आउटसाइड लंदन। जब आप इनसाइड लंदन जाते हैं तो उसमें फीसिस भी ज़्यादा हैं, अकोमोडेशन भी ज़्यादा है, आपको वहाँ पर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका मार्जिन भी बढ़ जाता है। आउटसाइड लंदन चाहे आप पूरे यूके में जिस मर्जी सिटी में जा रहे हैं वो आउटसाइड लंदन कंसीडर होगा, उनकी फीसिस कम है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट कम है, अकोमोडेशन कम है। इन डेट केस में ये होता है कि जैसे अगर हम लंदन में चले जाते हैं तो लंदन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका आम बाहर आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिनिमम 3000 का उनका मार्कअप रेट ज़्यादा होता है, यानी उनकी फीसेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटीज़। अगर हम लंदन की बात करते हैं तो लंदन में हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीसेस भी कम है और वो बड़ी अफोर्डेबल है। उसमें बात करें तो सबसे पहले बीपीपी यूनिवर्सिटी है। बीपीपी यूनिवर्सिटी लंदन में है, इसके 4 कैंपसेज हैं, यूके में मेनली 4 हैं, लंदन में इनके 3 कैंपसेज हैं। अगर इनके मास्टर्स की डिग्री में हम जाते हैं तो एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी से रिलेटेड भी मैनेजमेंट के कोर्सेज काफ़ी सारे हैं, उसके अलावा साइकोलॉजी के कोर्सेज भी हैं मास्टर्स में। इनका इनिशियल डिपॉजिट 12,500 इन द लंदन है, सही है। और इसमें से अगर आप हमारे लिए प्रोसेस करवाएंगे तो क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिवर्सिटी के, तो हमें स्कॉलरशिप इशू कर देते हैं 2500 फ्लैट इसको। तो एक स्टूडेंट की मिनिमम फी 10,000 एक पर ईयर बन जाती है एमएससी की, और जो मास्टर्स डिग्री की लंदन में बहुत कम फी है पूरे यूके में। इसी तरीके से हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के अंदर भी सेम फी है, उसके अंदर भी आपको 3000 स्कॉलरशिप मिल जाती है, 3000 उसमें इनिशियल डिपॉजिट है आपका, और उसमें आपको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के भी काफ़ी सारे कैंपसेज हैं, UWS है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी लंदन में आती है, और इसका भी तकरीबन इतनी ही फी है, मुख्तलिफ कोर्सेज इसमें मिल जाते हैं। इनका अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के अंदर अगर एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए जाता है तो उसको अप टू 12,000 तक स्कॉलरशिप हमारे जरिए मिल सकती है, और ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप होती है, अप टू 12,000 स्कॉलरशिप, सही है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर हम आउटसाइड लंदन बात करते हैं तो फिर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इनिशियल डिपॉजिट भी कम है और फीसिस भी कम है, लेकिन ये आउटसाइड लंदन आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशन और बैंक स्टेटमेंट की, जब आप लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ की बैंक स्टेटमेंट, उनका अकोमोडेशन जो चार्जेस होते हैं वो 12,000 पाउंड हैं जो अभी के करंट चल रहे हैं, लेकिन अगर आप आउटसाइड लंदन लेते हैं तो वो 9200 पाउंड है। तो आपके सामने वो वाज़ह फ़र्क है कि 12,000 पाउंड एक तरफ है, 9200 पाउंड एक तरफ है। तो ये एक अकोमोडेशन के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है इसमें। कुछ स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि हमें बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, मतलब वो कैसे एवेल्युएट करते हैं? उसके एवेल्युएशन का तरीका ये होता है कि जो रिमेनिंग आपकी फ़ी होती है, जो आपकी कोर्स की आपने इनिशियल डिपॉजिट पे करने के बाद जो रिमेनिंग आपकी फ़ी है वो, और उसके अंदर जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस हैं या अकोमोडेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकोमोडेशन लंदन इनसाइड लंदन कितने हैं और आउटसाइड लंदन कितने हैं, तो बाकी रिमेनिंग फीस को आप ऐड कर लें और उसको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एरिया से भी बाहर है कुछ तो वो कैसे वो पता चलेगा उसको कि इस एरिया में सालाना जो एक्सपेंस है वो कितना है? सालाना एक्सपेंस देखें, उसमें ये चीज़ है कि अगर एक स्टूडेंट है वो इनसाइड द लंदन जाता है, ठीक है, अगर मैं एक लंदन की आपके साथ क्यूरी शेयर करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है उसकी 3000 पाउंड फी आपने इनिशियल जमा करवा दी, बाकी उसकी 6000 पाउंड रह जाती है। और वो लंदन में अगर काम करे तो लंदन में 12,000 पाउंड रिमेनिंग उसकी अकोमोडेशन रह जाती है, जो कि यूके की VI की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, जो आप वहाँ से देख सकते हैं, वो अपडेटेड होती रहती है। उनकी एम्बेसी और इमिग्रेशन सर्विसेज इस चीज़ को अपलोड करते रहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर अकोमोडेशन कितनी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
तो ये जब ये होता है, जब आप उसमें अपना उसको सम अप कर लेते हैं, लाइक 6,000 पाउंड की रिमेनिंग फी है और 12,000 तो उसकी मिक्स करें तो 18,000 पाउंड बन जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके पास पाकिस्तान से भी हैं, कुछ इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से हैं, मुख्तलिफ नेशन से स्टूडेंट्स आते हैं, तो अपनी लोकल करेंसी में जब उसको करते हैं तो फिर उनको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में बताऊं तो इस टाइम 40 to 45 लाख रुपीज के दरमियान पाउंड रेट के मुताबिक अभी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, चाहे आप मास्टर्स में या ग्रेजुएट में। यस, दिस इज द एक एवरेज में आपको एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ। सो एट द स्टार्ट लाइक अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो कहता है जी मुझे एडमिशन कराना है, तो स्टार्ट पे आप उस स्टूडेंट से कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर करते हैं जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है? एग्जैक्टली, देखें वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और यहाँ पर हमारे पास हमारी रिलेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, इंग्लिश नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो आइल्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज टेस्ट कर रहे होते हैं। अब उसमें टाइम कंज्यूम होता है, उसमें अगर आपको टाइम चाहिए होता है, लेकिन जब ये होता है कि जब हम स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ आती है, इनिशियल चीज़ पर उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसका पासपोर्ट के बाद उसके पास एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज होनी चाहिए। लाइक अगर एक अंडर ग्रेजुएट में जाना चाहता है स्टूडेंट, उसके पास एसएससी की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और आपके पास एसएससी की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। सही है। उसके बाद अगर स्टूडेंट का गैप है तो उसको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करना होता है। एक्सपीरियंस लेटर के अलावा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आइल्स या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, अगर वो नहीं है तो उसके बगैर भी एडमिशन हो जाता है, वो बाद में अपलोड कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर देती है। उसके अलावा उस स्टूडेंट के पास रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर उसके होने चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी यूके में चीज़ को वो रिक्वायर करती हैं, कुछ नहीं करती। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और लास्ट पे एक चीज़ आती है उसकी सीवी उसकी चाहिए होती है, क्योंकि सीवी के ऊपर उसका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसका बाकी जो अपना चीज़ें वगैरह होती हैं वो होती हैं, मेंशन होती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ मांग लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अप टू डेट सीवी चाहिए होती है उनको, तो ये चीज़ें हम उनको देते हैं। बाकी लोकली अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई, जैसे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिप्लोमास किए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ को नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, इसमें एक जो मेरा अपना क्वेश्चन वो ये है कि स्टूडेंट को कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं उन पे स्टूडेंट्स को जो है ना उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली देखें, जो यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तकरीबन जो अकेडमी यूनिवर्सिटी का जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आंसर भी आपको जेनेरिक ही देने होते हैं आमतौर पर। अब लेकिन स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा इस वजह से मर जाता है या इस वजह से थोड़ा उसमें उसको डिफिकल्टी आ जाती है, वो ये चीज़ होती है कि जब स्टूडेंट उसके अंदर सबसे पहले आपसे वो सवाल करते हैं कि आपने यूपी को चूज़ क्यों किया और आपने बाकी कंट्रीज को क्यों चूज़ किया। अब यहाँ पर उसको जब तक ये नहीं पता होगा कि यूपी के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं, वो कैसे तब यूनिवर्सिटी को बताएगा। उसके लिए उसको रिसर्च करना पड़ती है। लाइक अगर यूके को हम चूज़ कर रहे हैं तो उसकी बेसिक 3-4 वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लाइक यूके के अंदर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो 1800 सेंचुरी का आपके पास मिलता है। फिर आपके जो एलुमनाइज हैं, पाकिस्तान के फाउंडर हैं, आपके पास एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो आपके बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस आपके पास लीडर्स हैं वो वहाँ से पढ़ के आए हुए हैं। आपके पास ये क्या जो होता है। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि वहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम होता है। यानी पूरी दुनिया में मास्टर्स अगर करने जा रहे हैं तो वो 2 साल का, यूके में 1 साल का, अंडर ग्रेजुएट पूरी दुनिया में 4 साल की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और यूके में वो 3 साल का। तो शॉर्टर ड्यूरेशन कोर्सेज का होता है। उसके अलावा हमारे पास अगर जो कोर्सेज ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होगा तो आपकी फीसिस भी उस हिसाब से कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं आपसे, उनका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम करते हैं। यूके में ईयरली बेस सिस्टम होता है और उनका ईयरली ही पूरी डिग्री यानी 1 ईयर 2 ईयर का होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा होता है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपने यूके वाले उनको बताने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल उसके वो यूनिवर्सिटी देखती है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। सही है, कोर्स क्यों चूज़ किया। कोर्स जब तक स्टूडेंट को ये चीज़ का नहीं आइडिया होगा कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड उनके आगे वाली क्वालिफिकेशन से मीट कर रहा होता है, तो उसमें बताते हैं कि जी हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है तो हम आगे भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्रीज और होती हैं लेकिन उनके पास आगे क्वालिफिकेशन उनकी डिफरेंट होती है, लाइक मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो जब तक नहीं होगी तब तक उनके लिए इशू बनता है। तो वो रीजनिंग ऐसे नहीं होगी। वो एक हमारा पूरा एक इंटरव्यू का डिपार्टमेंट है, वो उसकी प्रोसेसिंग के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसको अवेयर करते हैं और फिर स्टूडेंट्स को पास कर लेते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अच्छा, जब आपके पास स्टूडेंट आता है तो आप उसको असेस कैसे करते हैं?
सबसे पहले हमारे पास जब स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट की हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं उसका, कि स्टूडेंट असल में स्टूडेंट ने किया क्या हुआ है, और पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज क्या है। या लाइक यूके में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिनिमम आपके पास पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में वो 60% रिक्वायर करते हैं इन योर 12th ग्रेड और HSSC या इंटरमीडिएट। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 60% से ऊपर होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 50 और 60 के दरमियान आ जाते हैं। तो उस केस में भी हमारे पास फिर उनको देखना होता है कि वो कौन सा स्टूडेंट है और उसको कितने मार्क्स हैं और उसको हमने किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से उसको असेस करना है। उसके लिए हमारा एक असेसमेंट डिपार्टमेंट है। जब स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उसके ऊपर असेसमेंट जारी करते हैं। असेसमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है कि उसमें तमाम ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी का लिंक होता है, इनिशियल डिपॉजिट होता है, उसकी फ़ी होती है, उसकी अपना लोकेशन होती है और उसका यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसका लिंक होता है। यानी स्टूडेंट उसको खुद भी ये देख सकता है और उसके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है ये। दिस इज़ द वे वी असेस द स्टूडेंट्स। जी, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं PSW के बारे में, तो ये क्या है, इसके बारे में? जी, PSW क्या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है सर। इसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट वहाँ जा रहा है, सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हैं, तो वो वहाँ जाकर स्टूडेंट को वहाँ पर अपना पैसे भी कम करने हैं, उसको वहाँ पर जॉब भी करनी है। इन दैट केस स्टूडेंट फिर इस चीज़ को आस्क करते हैं कि जी मुझे बताएं कि हम अपने कॉलेज के वहाँ पर जाकर अर्निंग का क्या स्टेटस होगा और हमें वहाँ पर PSW वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें ये होता है कि अगर एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहा है तो वो 3 साल के लिए जा रहा है, उसके लिए ज़्यादा आसान है। अगर मैं बात करूँ मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, उसको 1 साल का स्टूडेंट है वो, ठीक है, उसको 1 साल का कोर्स है, उसको जो वीज़ा मिलना है वो 1.5 साल का मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक या पाकिस्तानी वर्ग उनको वीज़ा प्रोसेसिंग के हिसाब से उसको 1.5 साल का वीज़ा मिलना है। तो जब उसको वीज़ा मिल जाता है तो 1 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको PSW मिल जाता है और वो PSW एम्बेसी इजीली इशू कर देती है। उसके अंदर क्या हम अगर हमारे स्टूडेंट हमारे जरिए प्रोसेस करवाते हैं तो हमारे हेड ऑफिस मैनचेस्टर और शेफील्ड में, तो हमारे हेड ऑफिस में हमारे काफ़ी सारे जो ऐसे कोलीग्स हैं और हमारा ऐसा स्टाफ है जो स्टूडेंट को इस चीज़ के ऊपर गाइड करते हैं कि आपने PSW के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसको कैसे हासिल करना है, और स्टूडेंट इजीली वो ले लेते हैं। और ये वो स्टूडेंट हैं जो 1 साल के लिए मास्टर्स के लिए जाते हैं, बाकी जो ग्रेजुएशन के लिए होते हैं वो 3 साल से होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ होती है। तो जब जिस स्टूडेंट को 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, फिर वो किस कंपनी से काम कर रहे होते हैं उसी कंपनी के जरिए फिर 2 साल का वर्क परमिट अगेन ले सकते हैं और स्टूडेंट को मिल जाता है। और ऐसे कई केसेस है, तो वो 1 साल की डिग्री जहाँ पे 1 साल का वीज़ा होता है वो 5 to 6 ईयर्स पे एक्सटेंड हो जाता है और स्टूडेंट वहाँ तक सेटल हो जाता है। अच्छा, अभी एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स? एग्जैक्टली, आइट्स की रिक्वायरमेंट यूके में कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो यूके में अंडर ग्रेजुएट के कोर्स के लिए सर आपको मिनिमम 6 ओवरऑल चाहिए और 5.5 मिनिमम चाहिए होता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं, मास्टर्स के अंदर भी कैटेगरीज हैं, आप मेडिकल में जा रहे हैं या नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, ये 2 कैटेगरीज आती हैं। अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे 7.5 या 7 ओवरऑल रिक्वायर करते हैं, इसमें मिनिमम आपका 6.5 या 7 होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं, मैनेजमेंट फील्ड्स में जा रहे हैं, तो इस आर्ट्स फील्ड में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 ओवरऑल मिनिमम 6 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। और ये एक कॉमन और एक कलेक्टिवली अगर बात की जाए तो ये रिक्वायरमेंट है ओवरऑल द यूके यूनिवर्सिटीज। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर हम ज़री बात है अब हमने कोलैबोरेट कर लिया है जी, तो हम जिन स्टूडेंट्स को आपको अगर हम सितंबर इनटेक के लिए रेफर करते हैं या हम उनको ज्वाइन कराते हैं जी, जी, तो क्या सितंबर इनटेक के लिए अभी चांसेस ब्राइट हैं? जी बिल्कुल, अभी सितंबर इनटेक के लिए हमारे पास काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइंस अभी नहीं आई और उनके अंदर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम वी आर नॉट द थर्ड पार्टी एजेंट्स एक्चुअली, हम जब यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ हमें इस चीज़ से पहले अवेयर कर देती है। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि इफ़ द स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है जैसे मई इनटेक चल रहा है, अगर किसी स्टूडेंट का केस लेट आया है, लाइक उसका मई के लास्ट पे आया या आज आया है एक मिसाल के तौर पर, तो वो वीज़ा अप्लाई करेगा तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते उसको उसके वीज़ा आने पे लग जाएंगे। तो हम उस सूरत में भी यूनिवर्सिटी को बोल देते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, इसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेट हो गई तो आप काइंडली इसको एनरोल कर दे, तो यूनिवर्सिटी उसको अकोमोडेट कर देती है और वो भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर। तो हमारे लिए ये सितंबर इनटेक तो भी बहुत ब्राइट ऑप्शन है उसके लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है आपके पास, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके पास, अभी बहुत सारे आपके पास यानी फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो मई इनटेक गुजरा है इसमें बहुत से यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं जो कि कैश अभी तक जिन्होंने इशू नहीं किया, क्या रीज़न है? कैश इशू ना करने की बेसिक रीजंस ये हैं कि फ्लक्चुएशंस आ गई हैं। फ्लक्चुएशंस किस तरह आ गई हैं? कोविड एकदम से ख़त्म हुआ
कोविड अगेंस्ट आ गया। अब उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो लैंग्वेज टेस्ट कुछ एक्सेप्ट करती थी, कुछ नहीं करती थी। जब कुछ यूनिवर्सिटी जब कोविड की ये जो रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुई है उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने जो ऑनलाइन टेस्ट थे उसके अंदर थोड़ी सी बैनिंग करना स्टार्ट कर दी। जब बैनिंग की तो वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने वो टेस्ट किए हुए थे वो बेचारे बीच में उसमें उनको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा हर्डल फेस करना पड़ा। दैट्स वाई उनके केसेस जो हैं वो थोड़े लेट हो गए। लेकिन यूनिवर्सिटी इससे अवेयर है, यूनिवर्सिटी आपको उसके ऊपर पूरा अकोमोडेट करती है और आपको ऑप्शन देती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस तब तक ले लें, जब आप यूके जब आपका वीज़ा आ जाएगा आप तो यूके ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या सिर्फ यूके के लिए ही आप काम करते हैं या कोई और कंट्रीज भी हैं जहाँ पे आप स्टडी वीज़ा? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम डील करते हैं, हम यूएसए के अंदर भी करते हैं। लेकिन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आजकल थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस इस वजह से हैं क्योंकि कोविड आपको पता है यूरोप में कोई नया एकदम से कोई नया उनका वायरस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, वायरस को इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट्स वाई उनकी रेस्ट्रिक्शंस अगेन लगना स्टार्ट हो गई हैं। अभी करंट अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 to 5 मंथ्स एक नॉर्मल टाइम चल रहा है इस टाइम। ये एक वही वक्त था बिफोर कोविड जब उसका प्रोसेसिंग टाइम 2 मंथ्स या 40 डेज 50 डेज होता था। अब उसकी बेसिक वजह ये है कि स्टूडेंट इतनी देर वेट नहीं कर पाता, तो हम यूके को प्रेफर इसलिए करते हैं कि यूके की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑस्ट्रेलिया से हाफ है। लाइक 2 मंथ्स के अंदर आप स्टूडेंट को एनरोल करवा देते हैं वहाँ पर। और अगर आप करंट स्टेट के ऊपर बात करें तो इस टाइम यूके की करेंसी और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी में बड़ा फर्क है। तो स्टूडेंट ज़्यादातर वो स्टूडेंट उस तरफ जाना चाहता है कि जहाँ पर करेंसी हाई रेट है और उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट उसको फैसिलिटेशन उसको ज़्यादा मिल जाए। तो डेट्स वाई हम फिर यूके को इस वजह से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी करते हैं डील, अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे या यूएसए जाना चाहे तो उसके लिए भी हम फैसिलिटी कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों के लिए आपके एक्सपीरियंस के जो है मुताबिक वो कौन से बैंक्स हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट मतलब कि आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें ऐसे है कि आपके पास कुछ ऐसे रेप्यूटेड बैंक्स हैं जिनको आप अगर प्रेफर करें या उनको आप यूज़ करें तो आपके लिए वो ज़्यादा आसानी और वो फ्लेक्सिबिलिटी का आपका ऑप्शन बन जाता है। उसमें अगर बात करें तो HPL आपके पास बैंक है, बैंक अल हबीब है, यूनाइटेड बैंक है, उसके अलावा आपके पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके अलावा मिज़ान बैंक है। यानी ये जो मेन बैंक्स हैं, अगर आप क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे बैंक्स आ जाते हैं, अगर मैं आपको बात करूँ कि किन बैंक्स को आप अवॉइड करें तो वो उसमें आप ट्रस्ट बैंक को अवॉइड करें आप, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक को अवॉइड करें, उसके अलावा GS बैंक को अवॉइड करें आप, बैंक ऑफ पंजाब को अवॉइड करें। ये क्योंकि मेन बैंक्स हैं जिनको यूनिवर्सिटीज यूके भी एक्सेप्ट नहीं करता और इसके ऊपर स्टूडेंट्स के कई सारे वीज़ा रिजेक्टेड भी हुए हैं। तो ये जो 3-4 ऐसे बैंकिंग है, ट्रस्ट बैंक आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रस्ट बैंक, GS बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, ये वाले जो बैंक इस्लामी, ये वाले बैंक हैं, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि आपके लिए आसानी हो और आप इस इजीली इसमें कवर कर सकें। बाकी ओवरऑल जो बैंक्स हैं वो एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट है, मतलब कि आइट्स करना चाहिए, बहुत से लोग लैंग्वेज सर्च की तरफ भी जा रहे हैं, सो सबसे अच्छी चीज़ क्या उनके लिए? देखिए सर, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टूडेंट को आइल्स करना चाहिए क्योंकि आइल्स एक ग्लोबली एक्सेप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। आप हर कंट्री में जा सकते हैं आइल्स की बुनियाद पर, ठीक है, PTE की बुनियाद पर। लेकिन इफ द स्टूडेंट, आपके पास कोई स्टूडेंट आता है और वो आपको कहता है मैंने सितंबर इंटेक में जाना है और उसकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, इन डेट केस उसको कोई आपको 2 मंथ्स का मिनिमम आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर उसका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। इट टेक्स 3 to 4 मंथ्स इजीली, और तब तक सितंबर इंटेक की डेडलाइन गुजर चुकी होगी। अगर ये स्टूडेंट को ये कहता है कि मुझे हरी है, मैंने जल्दी जाना है और मेरे पास टाइम नहीं है इतना, या मैं इसी इंटेक में जाना चाहता हूँ, देन वी गो फॉर द अल्टरनेटिव्स। अदरवाइज वी हैव टू डू आइल्स और PT एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर अभी सितंबर के लिए स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, जी लेट्स सपोज आ जाते हैं, जी, तो आप कितने अरसे तक उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? हमारा अभी देखें आज एंड ऑफ द मई है और टुमारो विल बी द 1 जून। अगर हम स्टूडेंट का आज अप्लाई करते हैं तो अगर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो हम उनको जुलाई के मिड तक फ्री कर सकते हैं हमारी तरफ से, यानी वो वीज़ा का अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द स्टूडेंट्स हैव लाइक समथिंग इश्यूज लाइक दे डोंट हैव एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो उस सूरत में थोड़ा सा डिले हो जाता है।
आइदर दे गो फॉर आइल्स और आइदर दे गो फॉर लैंग्वेज सर्ट, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा डिले चला जाता है। तो वो आप ये समझ सकते हैं कि 80 to 90 डेज के दरमियान उनकी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट लैंग्वेज सर्ट में आइल्स अपना तैयार करके विद इन अ वीक या विद इन 2 वीक्स के अंदर हमें दे देता है, तो हम उनको कोशिश ये है कि अगस्त के लास्ट तक, अगस्त बहुत ज़्यादा है, जुलाई के लास्ट तक हम उनको कवर कर सकते हैं और उसके बाद वो इजीली अपना ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब अभी जो आपकी एडमिशन डेडलाइन है यूनिवर्सिटीज़ की यूके में मोस्टली, वो क्या है? वो स्टूडेंट्स को आपके मुताबिक स्टूडेंट को कौन सी डेट से पहले तक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना चाहिए? देखिए, यूके में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं। अब वहाँ पर ये तरीकाकार है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मल्टीपल इंटेक्स हैं, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके हर 2 माह के बाद इंटेक आ जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ साल में 2 दफ़ा इंटेक्स ऑफर करती हैं, और हर यूनिवर्सिटी का अपना एक तरीकाकार है काम करने का। हमारे पास हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ 2 इंटेक्स ऑफर करती हैं, उनकी जो डेडलाइंस है वो वेरी क्लोज है, लाइक उनकी मिड ऑफ द जून तक उनकी डेडलाइंस हो जाती हैं, सही है। जैसे अगर आज एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है, लिवरपूल जोसपुर यूनिवर्सिटी है, उसकी डेडलाइन कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट उसमें एडमिशन नहीं हो सकता सितंबर इंटेक के लिए, स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन मिड ऑफ द जून तक वो या एंड ऑफ द जून तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कि अगर स्टूडेंट हमारे पास जुलाई के मिड तक आता है और कहता है कि मैंने सितंबर के लिए जाना है, तो हम उसको तब भी एनरोल कर सकते हैं, और वो इनटेक यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो हमें इतना ऐसा है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करके स्टूडेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पूछूं? जी ये जो स्टडी ग्लोबल लाहौर है जी, तो ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इसकी सर्विसेज क्या क्या है? जी बिल्कुल, स्टडी ग्लोबल लाहौर पिछले 4 साल से लाहौर में काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 99% वीज़ा रेशियो है। उसके अलावा आप हमारे स्टैट चेक कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया एज वेल, लाइक ऑन फेसबुक, यू कैन सर्च ऑन एज ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन द यूट्यूब। उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारी जो सर्विसेज हैं, हम लोग जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो स्टूडेंट को फ्री एंड फेयरली सब चीज़ एडवाइस कर दी जाती है। उसमें स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि आपके मार्क्स की परसेंटेज के मुताबिक आपका किस यूनिवर्सिटी में और किस सिटी में क्या फ़ी होगी, ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट को हम खुद गाइड करते हैं। उसमें स्टूडेंट को ये भी बता दिया जाता है कि अगर आप खुद यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर हमारे ज़रिए करवानी है तो ये भी आपकी अपनी है। और उसको स्टूडेंट को एक अकोमोडेशन पूरी बता दी जाती है, फिर स्टूडेंट को एक उसका स्टेटस से सारा अवेयर कर दिया जाता है, और ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट के सामने हो रही होती है। तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन गोल ऑफ स्टडी ग्लोबल लाहौर। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। उसके अलावा हम स्टूडेंट को इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, आपके साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा देते हैं, और इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके ऑफर लेटर्स जो हैं, उनका टर्नओवर वो सबसे तेज़ी से हम यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर्स को हम जनरेट करवा सकते हैं। मिनिमम 24 आवर्स के अंदर हम ऑफर लेटर्स भी दे सकते हैं। और हमारा जो एक नॉर्मल टर्नओवर के टाइम पे देखा जाए तो हमारा 2 वीक्स इज द मैक्सिमम टाइम टू गेट द ऑफर। तो ये हमारे लिए ये प्राइम सर्विसेज हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को और बाकी क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। और हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ नेशन से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा रेशियो लास्ट इंटेक के अंदर, नई इंटेक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, और जैन इंटेक के अंदर भी हमारे 167 वीज़ाज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी एक स्टूडेंट मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था अभी क्वेश्चन। जी जी। So I want to ask you actually that if a student comes to you and asks you to process for my study visa, अब उस एक स्टूडेंट को आप कहाँ स्टार्ट से लेकर किस लेवल तक आप उस स्टूडेंट के साथ रहते हैं? यस, वीजा एप्लीकेशन तक आप करते हैं या एग्जैक्टली वो नहीं? वी आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक सर्विसेज फ्रॉम टू स्टार्ट द एडमिशन टू अंटिल द वीजा एप्लीकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के बाद, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद हम यूनिवर्सिटी में उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद सब जो अगली चीज़ यूनिवर्सिटी हमें ऑफर करती है वो ऑफर लेटर होता है। ऑफर लेटर आने के बाद स्टूडेंट का हम इंटरव्यू बुक करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर लेटर कंडीशनल, ऑफर लेटर्स में भी 2 किस्म होती हैं, कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है। अगर स्टूडेंट का अनकंडीशनल है तो उसको हम डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी डिपॉजिट पहले रिक्वायर करती हैं, बाद में इंटरव्यूज होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन यूनिवर्सिटीज जिनका इंटरव्यू पहले हो जाता है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द इंटरव्यू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी।
ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू पास करने के बाद स्टूडेंट का डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद हम डायरेक्टली कैश के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पर आपकी टीबी टेस्ट चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका जो इनिशियल डिपॉजिट उसकी स्लिप्स चाहिए होती हैं। जब आपका कैश आ जाता है, कैश आने के बाद हम आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, और वीज़ा अप्लाई करते हुए आप स्टूडेंट हमारे साथ ऑन द स्क्रीन होता है। स्टूडेंट को एक चीज़ नज़र आ रही होती है, तो स्टूडेंट से हम मुशावरत करके बायोमेट्रिक की डेट ले लेते हैं कि आपने किस जगह किस डेट में या किस प्लेस में जाकर आप ईजी हैं, आप वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक दे सकते हैं। और जब बायोमेट्रिक हो जाती है उसके बाद उसका वीज़ा आ जाता है, और वीज़ा आने के बाद वो ये प्रोसेस में थोड़ा सा मैं भी अगर गाइड कर दूँ फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देना जी। ये आपका जो प्रोसेसिंग का ना हमने क्वेश्चन किया था, प्रास हमने काफ़ी डिटेल बता दिया, लेकिन इनिशियली ये कि हमारा जो होल बेस ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है हमारा स्टडी ग्लोबल का, इसमें जब भी कोई एप्लीकेंट आता है हमारे पास, तो हमारा एक असेसमेंट डिपार्टमेंट है जो सेपरेट बना हुआ है, वो पूरी फाइल उसकी असेस करता है। असेस करने के बाद हमारा एक असेसमेंट बनती है उसकी। असेसमेंट हम ये बनते हैं कि उसकी क्या मार्क्स कितने हैं, क्या इसकी परसेंटेज है, वो हम बताते हैं। 5 या 6 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी जिसमें एलिजिबल होता है वो देते हैं। उसका फ़ी स्ट्रक्चर होता है सारा कि फ़ी कितनी है, मतलब 3000 किसी की पौंड है, किसी की 4000 6000, सारा 5-6 ऑप्शन उसकी बनाते हैं। फिर हम लोग वापस स्टूडेंट को देते हैं कि तुम्हारा ये सारा है। अब वो उसमें स्टूडेंट ने सिलेक्शन करनी होती है कि मुझे फ़ी स्ट्रक्चर कम चाहिए, या कई दफ़ा लोकेशन चाहिए उसको कि मैंने किस लोकेशन पर जाना है, उसकी सिलेक्शन होती है। वो एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करके देता है, हम उसका फिर एडमिशन आगे हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट सेपरेट है, उसमें हमारा फिर एडमिशन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो प्रोसेस करता है। अब उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड पर हम एक दिन में भी हमने ऑफर लेटर लिए हुए, एक दिन में भी, अगले दिन भी आया था। मैक्सिमम 2 वीक्स हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इस तरह लगाते हैं कि हमारे जो एडमिशन डिपार्टमेंट है हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं, हाईली ट्रेंड बंदे हैं। उसकी रीज़न ये कि डेली बेसिस पे हमारी यूके से ट्रेनिंग होती है बंदों की, 1 घंटा 1.5 घंटा अभी तक ट्रेनिंग सेशन चलते हैं उनके डेली बेसिस पे। अब ये कि बेसिकली जो मेन चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब बच्चे के अगर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट मीन्स कोई एक्सपीरियंस लेटर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, SOPs बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो SOPs नहीं बना सकता, क्योंकि SOPs की बेस पर उसने आगे काम चलाना होता है सारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि बहुत सारी एजेंसी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हम देखते रहते हैं अदर दैन और कंपनी कि SOPs के अगर प्रॉपर ना बने हो तो वो रिजेक्शन बड़ी चलती है उनकी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के जो एडमिशन वाले हैं वो SOPs खुद बनाते हैं और बड़े परफेक्ट बनाते हैं, इससे बहुत कम होती, इसलिए हमारा ऑफर लेटर ये वो बड़ा ईजी सारा निज़ाम चल जाता है इसमें। प्लस उसके बाद फिर सारा वो गया कि अगर वो कोई प्रोसेस सारा जो फराज ने बताया कि एडमिशन आ गया, बैंक स्टेटमेंट सारा उनको बताते कितनी स्टेटमेंट उसको चाहिए, उसके बाद सारा करके कि इसका एंड उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए भी हमारे पास ट्रेंड बंदे हैं, वो हम लोग ऑनलाइन मॉक सेशन लेते हैं। जब तक 1 to 1 करके लाहौर ऑफिस में तो आ जाए हमारी तरफ से, वो आमने सामने हमारे पास ट्रेनिंग है, या ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है हमारा, वो भी ट्रेन स्टाफ है। कोई बंदा अगर दूर से है वो तो ऑनलाइन आप उसको भी वो करा रहे हैं? हाँ, वो सारे ऑनलाइन मॉक्स चलते हैं इनके, तो वो प्रॉपर तरीके से 1 2 3 4 जब तक हमारी टीम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती उस वक्त तक सारा ये है कि सारा करवाते हैं। तो बाकी तो बंदे की किस्मत की बात है, यहाँ तक हम लोग फिर इंटरव्यू, अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटरव्यू बहुत कम होते हैं एम्बेसी के, अगर हो भी जाए तो उसमें भी सारी पूरी प्रेपरेशन। फिर ऑनलाइन वीज़े जो एप्लीकेशन होती है, एक हमारा स्टाफ मेंबर होता है, एक ऑनलाइन जो एप्लीकेंट है वो होगा, एक हमारा यूके से मेंबर बैठता है, ताकि उसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। पूरी 1.5-2 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो ऑनलाइन 3 बंदे इस वक्त पॉइंट होते हैं हमारे, चाहे रात 11 बजे 12 बजे का टाइम होता है, उसमें वो सर्विसेज हमारी ये चलती है एंड तक, फिर बायोमेट्रिक चलता है और आगे जो निज़ाम सिलसिला चल जाता है। मैं ये मुख्तसर है कि जो हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत सारे लोग एजेंट्स, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ऑफिस है, डायरेक्ट एक्सेस है यूनिवर्सिटी का। मैंने जैसे पहले बताया ऑफिशियल पार्टनर है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के, हम ऑफिशियल यहाँ से हमने डायरेक्ट उनसे टेलीफोनिक भी बात करके हम अपना प्रोसेस करा लेते हैं उनसे कि ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। डायरेक्ट मुझसे को होता है ना कि बंदा अपनी कई जगह पर मजबूरियाँ होती है तो बंदा कर लेता है सारा, तो ये सारे सिलसिले हैं कि इस तरह हम लोग इसको हैंडल कर लेते हैं सारा, तो ये प्रोसेस है। और हमने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो बहुत सारे एजेंट्स के
वो 3-3, 6-6 महीने का प्रोसेस चल रहा होता है। हमने बहुत सारा ये देखा है इनके साथ कि जी एक को दिया, 2 को दिया, फिर तीसरा हमारे पास आ गया। उसमें यह कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत शॉर्ट है। फिर प्रॉपर गाइडेंस देते हैं बच्चों को, ये नहीं कि वो आके जी हर एक को उसे कर लिया। तो ये मेरा थोड़ा सा हमारा डिफरेंस ये है कि हम लोग एक तो हमारा सारा स्टाफ बड़ा एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है। मतलब कि कोई इसमें एप्लीकेशन करते वक्त या कोई जब रात 12 बजे 1 बजे भी आप चेक करेंगे हमारे बंदे ऑनलाइन होगा। अगर आप करें रात 12-1 बजे भी आप किसी को चेक करना चाहें, इसमें अगर हम डिप्यूट कर देते हैं बंदे, मतलब आपके साथ हम काम करेंगे, हमारे 1-2 बंदे डिप्यूट होंगे, आपका फिर हम एक बनाएंगे कॉमन वो क्या कहते हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें मेरा भी होता है, बाकी हमारे 2 बंदे ड्यूल ऑफिसर। आप वहाँ पर जो भी इंक्वायरी रखेंगे वो फौरी अगर रात 1 बजे भी आप कोई हम भेजेंगे ना, हमारी तरफ से जवाब आएगा आपको इन चीज़ों का। तो ये सर्विसेज है जो इस वक्त तक कोई हर बंदा नहीं ले रहा। तो ये मेरा आप अभी फिर यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मेरे पास भी एक बंदा रखने लगे? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग मैंने तो आपसे कहा है कि हम एक बंदा आपके साथ रखेंगे, एक इधर होगा, 2 बंदे आपके साथ अटैच उधर होंगे। ठीक है, इधर तो हम रखेंगे ना, आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें 2 बंदे हमारे उधर अटैच होंगे, एडमिशन ऑफिसर होगा, एक हमारे मार्केटिंग के जो मैनेजर हैं फराज साहब होंगे, एक मैं होगा, एक वो होगा। उसमें होगा आप रात 12 बजे 1 बजे भी कोई हमें सवाल जवाब करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। मतलब ये हमारा सर्विस का जो है ना डिफरेंट आपने देखेंगे। अभी तो आपसे स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे कि ये अभी हमारे तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, फराज साहब आपका भी बहुत नहीं जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने हम सबसे पहले टाइम होता आपने अपना बहुत ज़्यादा, हमें खुश शर्मिंदगी हो रही थी, आज आपने बहुत टाइम दिया। आपने लंच हमें बहुत अच्छा करवाया, स्पेशली आपने फिश बहुत अच्छी खिलाई हमें इधर की मीरपुर की, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सलीम साहब भी हैं, इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से हमें टाइम दिया। अच्छा जी व्यूअर्स, ऐसे है कि स्टडी ग्लोबल के साथ हमने कोलैबोरेट कर दिया है और अभी हमारा जो TFLS है ये कोलैबोरेट हो गया है स्टडी ग्लोबल लाहौर के साथ। हमारे यहाँ भी अब एक डिपार्टमेंट होगा जो कि सिर्फ स्टडी ग्लोबल का होगा और हमारी जो फीसिस होंगी वो इंतहाई मुनासिब होंगी। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो भी अनाउंस कर दूँगा आप लोगों के लिए, वो भी एक सरप्राइजिंग चीज़ होगी। अभी मैं देख रहा था, मेरे पास एक लिस्ट है कि स्टडी ग्लोबल लाहौर सिर्फ लाहौर में बैठकर लोगों को मर्दान में अकोमोडेट कर रहा है, लोगों को कराची में अकोमोडेट कर रहा है, लोगों को हत्ता कि इंडिया में भी जो है ना अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इसका ये नहीं होगा कि आप अगर मिसाल के तौर पर मेरे आज़ाद कश्मीर के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप लोग आपका कोई बहन भाई है जो कि स्टडी वीज़ा के लिए जो है जाना चाहता है, क्योंकि मेरे चैनल को मोस्टली वही लोग देखते हैं जो तो यूके से शादी करके जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई अपना है तो आप हमारे से कांटेक्ट करवा सकते हैं। हमारे पास अब एक स्पेशल बंदा, ये एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें कि सिर्फ स्टडी वीज़ाज़ को ही डिस्कस किया जाएगा और फ़ीस इसकी इंतहाई मुनासिब होगी। इंशाल्लाह एक सरप्राइजिंग जो है ना हम उसको अनाउंस करेंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी ग्लोबल के साथ मुझे काम करते हुए 3 से 4 महीने हो गए और आज ये हमारी जो है ना मीरपुर आज़ाद कश्मीर में फ़र्स्ट मीटिंग थी। डॉक्टर साहब आए, बड़े दूर से स्पेशली आए हमारे पास, फराज साहब आए, माशाल्लाह इनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और प्लस मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि इनके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना वो डायरेक्ट लिंक मौजूद है। तो मसाइल क्या होते हैं, मैं खुद भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में एज अ स्टूडेंट अप्लाई करते रहे हम कई स्टूडेंट्स के। तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो जवाब देने में आपको ईमेल कर देती हैं कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ ईमेल कर देती हैं, फॉर्मेट बना होता है कि जी 14 वर्किंग डेज़ में आपको जवाब मिल जाएगा। अब वो 14 वर्किंग डेज़ जो है ना महीने से भी ऊपर चले जाते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ भेज देती हैं कि 5 वर्किंग डेज़ में हम ईमेल का जवाब देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अगर मुझे किसी स्टूडेंट की कोई जो है ना क्यूरी मेरे पास हुई है जो मैंने स्टडी ग्लोबल लाहौर से कराएं, तो मुझे ये है कि मैक्सिमम एक दिन में उसका जो है ना फुल आंसर मिल जाता है कि आपका ये स्टेटस है आपके किसी भी प्रोसेस का। लाइक कुछ स्टूडेंट्स अगर कैश के प्रोसेस में हैं, स्टेज पे हैं, तो उनका भी हमें स्टेटस मिल जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स इनिशियल स्टेज में हैं, उनका भी हमें स्टेटस पता चल जाता है। सो स्टडी ग्लोबल लाहौर के साथ मुझे काम करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा फ्यूचर में एक अच्छी कोलैबोरेशन होती है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अनटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए।